पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में महिलाओं पर हुए गंभीर अपराधों के बाद, इन आरोपों के बाद भी पूरा देश स्तब्ध है। महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके करीबियों पर रेप करने और जमीन छीनने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों के साथ ही एक कमेटी बनाई है जो संदेशखाली जाकर तथ्यों की जांच करेगी। इस कमेटी में 5 महिला सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल शामिल हैं। बीजेपी ने आरोपियों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और इसकी जरूरत भी है क्योंकि टीएमसी सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। बीजेपी नेता लगातार बशीरहाट जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेप विक्टिम महिलाओं से मिलने जा रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार पुलिस के साथ झड़प में घायल तक हो गए। तबीयत खराब होने पर उन्हें देर शाम बशीरहाट से कोलकाता लाया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के महिलाओं के खुलासे से देश स्तब्ध है। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शेख शाहजहां के करीबियों पर आरोपों के बाद बीजेपी आक्रामक है। संदेशखाली में रेप पीड़ितों से मिलने जा रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार पुलिस से झड़प के बाद अस्पताल में हैं। उनकी हालत खराब होने पर बशीरहाट से कोलकाता लाया गया है। आपको बताते हैं कि संदेशखाली को लेकर हंगामा क्यों बरपा हुआ है। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनकी जमीन छीन ली गई। टीएमसी के नेता गांव में रहने वाली महिलाओं और बेटियों पर नजर रहती थी। जो महिलाएं उन्हें अच्छी लगती वे रात में घर की महिलाओं को पार्टी कार्यालय ले जाते, उन्हें रात भर रखा जाता और जब तक उनका मन नहीं भर जाता उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। अगर महिलाएं नहीं जाती थी तो सरकारी सेवाएं बंद कर दी जाती थी। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं की शिकायत लेने से इनकार कर दिया। उनकी सारी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं। वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल की नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वो लोग अब देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए है। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। अब सब चाहते है कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आरोप उसी शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर है जो ईडी रेड के बाद से फरार है। इनकी गिरफ्तारी मांग करते हुए प्रदर्शन के दौरान भी हिंसा और आगजनी हुई है। बीजेपी इस मामले में आग बबूला है। उसके नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान सुकांतो मजूमदार को चोट लगी है। पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। उठाकर ले जाते थे रात दर रात। जब तक टीएमसी के गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है,